हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अपने प्रेगनेंसी में पूरी तरह स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं। यूट्यूब मॉम के साथ आपका सफर कैसा चल रहा है हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। यूट्यूब मॉम चैनल पर हम आपसे शेयर करते हैं प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर एंड न्यूबॉर्न केयर पर ढेर सारी जानकारी हर दिन एक नए कंटेंट के साथ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में जैसे ही आपको कंफर्म होता है आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका एक हार्मोन टेस्ट जरूर होता है जिसको कहते हैं थायराइड स्क्रीनिंग। थायराइड हार्मोन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी जो गड़बड़ियां हैं उससे आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सारे डिटेल जानेंगे, रेमेडी समझेंगे, कुछ परहेज जानेंगे कि अगर थायराइड डिसऑर्डर आ गया है, कई बार पहले से नहीं होता लेकिन प्रेगनेंसी में थायराइड डिसऑर्डर आ जाता है, कई बार पोस्टपार्टम भी आता है। तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह के साथ साथ आपको डाइटिशियन की भी हेल्प चाहिए कि आपको क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह से लाइफस्टाइल को मैनेज करना है जिससे कि आपको कम डोजेस लेने पड़े, आप ज्यादा स्वस्थ रह सके। तो वही सारी चीजें आज मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपका थायराइड अंडर एक्टिव है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में 2.5 के आसपास TSH होना सही माना जाता है, ये एक सेफ रेंज होती है। लेकिन अगर आपका अंडर या ओवर है, कम या ज्यादा है, तो इसको मैनेज करने के लिए कुछ एप्रोप्रिएट डोजेस आपके डॉक्टर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे। वो आपको सुबह खाली पेट लेनी है और उसके आधे घंटे बाद ही कुछ मील आपको लेना है। सुबह उठते ही सबसे पहले वो दवा लेनी है। TSH की जो दवा है उसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा दिक्कत आता है अगर हम गलतियां करते हैं, इसीलिए अगर आपकी रात को 2 बजे नींद खुल गई, सुबह 4 बजे नींद खुल गई, तो आप उस टैबलेट को खा लें, नियत समय पर खाएं, क्योंकि फिर अगर आप 6 बजे 7 बजे ब्रेकफास्ट लेंगे तब तक वो अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब कर चुकी होगी। तो इसीलिए थायराइड मेडिकेशन के 30 मिनट हमें कुछ नहीं खाना चाहिए जिससे उसका असर अच्छे से आए। अब बात आती है कि अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर डिटेक्ट हो गया है तो उसमें बच्चे में क्या पॉसिबिलिटीज हैं डिफेक्ट की, तभी तो आप परहेज करेंगे, तभी तो आप सावधानियां लेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो आती है, बच्चे का दिमागी विकास बिगड़ता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज खराब हो सकती हैं। दूसरी चीज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, तो हमें इनसे बच्चे को बचाना है। तो प्रेगनेंसी में थायराइड लेवल मेंटेन रहना चाहिए। स्क्रीनिंग टाइम से कराएं, हर महीने लगभग आपको करा ही लेनी चाहिए ताकि आप अपने डोजेस को मेंटेन रख पाएं टेस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग। मेडिकेशन आप ले रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि आप खाने पीने और लाइफ स्टाइल में भी कुछ सावधानी रखो कि आपका थायराइड मैनेज रहे। तो सबसे पहले आपको अखरोट को डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अखरोट में जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं आपके थायराइड हार्मोन को, ग्लैंड को हेल्प करते हैं संतुलित रहने के लिए। साथ ही आपको 4 से 6 बादाम जरूर खाने चाहिए, हर दिन खाने चाहिए। इसमें जो न्यूट्रिशन है वो आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। थायराइड के डिसऑर्डर में हाइपो की कंडीशन में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हाइपर की कंडीशन में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो इन दोनों को कंडीशन को मैनेज करने के लिए डॉक्टर आपको दवा जरूर देंगे, पर हाइपो कंडीशंस बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। अब ऐसे में आपको और क्या खाने में सावधानी रखनी है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि खाने में घी तेल को आप कट कीजिए, सोया के प्रोडक्ट्स मत खाइए, कच्ची गोभी फैमिली की जो सब्जियां कच्चे में मत खाइए। कई लोग सैलेड में, बर्गर में, सैंडविचेस में उसको यूज करते हैं। पत्ता गोभी बहुत यूज होता है, आपने भी देखा होगा, चने की रेसिपी बन रही है, चाट बन रही है, कुछ भी तो उसमें चॉप्ड पत्ता गोभी जरूर डाली जाती है। पत्ता गोभी खाइए, मना नहीं है, लेकिन कुक कर देने के बाद ही खाइए। ब्रोकली, फूल गोभी आप सब खा सकते हैं, बट कुक्ड, कच्चा बिल्कुल भी आपको नहीं खाना, नहीं तो वो थायराइड फंक्शन को परेशानी पहुंचाता है। शलजम ना खाएं, सोया प्रोडक्ट्स ना खाएं, सोया सॉस जो आप चाउमीन और चाइनीज फूड में यूज करते हैं उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ओकेजनली चल सकता है, पर ओकेजनली का मतलब ये नहीं होता हर हफ्ते, महीने 2 महीने में कभी कभार आप ले सकते हैं मजबूरी होने पर। इसके अलावा फैटी चीजों से बचना है, क्योंकि थायराइड डिसऑर्डर में वेट इश्यूज आते हैं, मोस्टली हाइपोथायराइड डिसऑर्डर फीमेल्स में देखे जाते हैं। तो इसमें महिलाओं का वेट बढ़ जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो जो खाते हैं मेटाबोलाइज होता नहीं है, फैट बनता जाता है और चर्बी बढ़ती जाती है। तो आपको प्लांट बेस्ड चीजें खानी है जिसमें फैट कम होता है, इनविजिबल फैट प्लांट प्रोडक्ट्स में कम होता है। वैसे भी हमें फैट को कम यूज करना है, थायराइड डिसऑर्डर है तो हर चीज को घी भी डाल के नहीं खाना है, फैट कम रखना ही होगा आपको अगर आपको स्वस्थ रहना, अदरवाइज दवा भी आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। प्लांट, सब्जियां और फल ज्यादा खाने हैं। स्नैकिंग जब आपको करनी है तो सब्जी फल की करनी है। जिस थायराइड पेशेंट ने प्लांट बेस्ड डाइट को अपना लिया उसको थायराइड परेशान नहीं करता, ये आप याद रखें। और उसके बच्चे का डेवलपमेंट भी नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। नट्स, सीड्स, फल, सब्जियां अच्छे से खाएं। जो मिलेट्स आप खाते हो उसको सोक करके खाओ, डायरेक्टली उसको कुक ना करें मिलेट्स को, वो भी परेशानी पहुंचा सकते हैं। जैसे कि रागी है, उसको आप भिगोएं या जर्मिनेटेड रागी का आटा यूज करें, वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो थायराइड डिसऑर्डर नहीं आएगा। दूसरा, हाइपोथायराइड है, फिजिकली एक्टिव है। हाइपरथायराइड में आपको पत्ता गोभी खानी है, आपको रसगुल्ले,
छेने की चीजें खानी है, थोड़ा खाने के बाद आप गुड़ जरूर खाएं, तो ये चीजें आपको काफी आराम दे सकती हैं हाइपरथायराइड की कंडीशन में। आशा करती हूँ इस जानकारी से आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।